हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र डिवीज़न को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पालकालीन बिहार। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पालकालीन बिहार। 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत, जब अरबों का आक्रमण हुआ था उसके उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश हुई थी। ये थी जो शक्तियां थी वो थी गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार के पाल शासक। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत, जो बंगाल है, पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ था। बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। देखते हैं गोपाल का नेक्स्ट टॉपिक। गोपाल का शासक 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक चला। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था गोपाल। मुंगेर इसकी राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी इसने मुंगेर को बनाया था ये गोपाल ने। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने बौद्ध विहारों का विशेष संरक्षण किया और अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी बिहार शरीफ, जो है अभी प्रेजेंट में, एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्व प्रमुख विद्यार्थी कौन हुआ था? अतीश दीपंकर श्री ज्ञान नाम है इसका। जो पहला विद्यार्थी हुआ था अतीश दीपंकर श्री ज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम आचार्य बना। पहला इसमें अतीश जो था वो पहला स्टूडेंट बना था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पहला टीचर बना। इसमें धर्मपाल, इसका देखते हैं, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक इसका शासक चला था धर्मपाल का। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना था। ये गोपाल का सन है धर्मपाल। इसने लगभग 40 वर्षों तक शासक किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। इसने गंगा नदी के दाहिने तट पर भागलपुर जिले के अंतिचक में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसका बेटा करवाया था विश्वविद्यालय का निर्माण। किसका? गोपाल का। और गोपाल ने करवाया था उदंतपुरी में विश्वविद्यालय का निर्माण। इसने नालंदा महाविहार को सहायतार्थ 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किए थे। सहायता के स्वरूप में 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद उदंतपुरी दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय वाला महाविहार था। नालंदा विश्वविद्यालय जहां राजकीय प्रभुत्व से मुक्त था, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी राजा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय मुक्त था, मतलब वो फ्रीडम था इस सब चीज से। और जो ये विक्रमशिला था, उसका जो मेन रहता था वो किंग रहता था, राजा रहता था, जिसके कारण विश्वविद्यालय का कार्य राज्य देश से संचालित होता था। अब जो चीज राजा चलाएगा वो तो राजा ही देखेगा, राज्य देश ही देखेगा। इसलिए संचालित जो होता था कार्य का जो चलता था उसमें वो राज्य देश से संचालित होता था। अतः विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय माना गया है।
धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। गुजराती कवि सोडग ने धर्मपाल को उत्तरापात स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। अब देखते हैं देवपाल। इसका शासन 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक चला। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। मुंगेर को देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर जो है अभी कामरूप असम प्रेजेंट में है असम में को उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। बहुत दूर तक फैलाया इसने अपनी सत्ता को। कहाँ से कहाँ तक? असम हो गया, उत्तर नेपाल और उड़ीसा तक फैलाया। इसके बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतीपुरी जो बिहार शरीफ प्रेजेंट में बोला जाता है, उदंतीपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। बिहार शरीफ में जो फेमस बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर रिक्वेस्ट पे नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। दान में 5 गांव दिए थे। देवपाल भी बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ये महिपाल प्रथम। इसका शासक कब से कब तक चला था? 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक चला इसका शासक। देखते हैं इसके बारे में। देवपाल के बाद वंश का पतन शुरू हुआ। देवपाल जो महिपाल से पहले था, उसके बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया था। इसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पहला संस्थापक किसे कहा जाता है? धर्मपाल को, और नेक्स्ट द्वितीय कहा जाता है महिपाल को। पाल शासकों के समय में शांत रक्षित और अतिश दीपंकर नामक बौद्ध विद्वान ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामिन नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। धर्मस्वामिन जो था तिब्बत में रहता था, वहां से भारत आया था। किसके शासक के टाइम में? महिपाल प्रथम के शासन के टाइम में। 1023 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध में महिपाल की बड़ी पराजय हुई थी। इसके बाद पाल शासक कमजोर होते गए। 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के साथ ही बिहार में पाल वंश का पतन भी हो गया। दाय भाग के रचनाकार जिमुतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था और तारानाथ ने संध्याकर नदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। संध्याकार जो बुक था, तारानाथ ने संध्याकर नदी द्वारा रचित ये रामपाल चरित्र जो बुक है उसमें रामपाल को अंतिम शासक माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश। देखते हैं। पहला है मिथिला के कन्नट वंश। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में न्यायदेव ने 1097 ईस्वी में मिथिला के कन्नाट वंश की स्थापना की थी। न्यायदेव ने किया था। नेपाल का क्षेत्र भी इसी के अधीन था, मिथिलांचल के अधीन ही था नेपाल का क्षेत्र। न्यायदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। न्यायदेव का पुत्र जो था, उसका बेटा गंगदेव एक योग्य प्रशासक था, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ उसकी राजधानी थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है प्रेजेंट में। बंगाल पर सफल आक्रमण के कारण गंगदेव को गौरध्वज कहा जाता है। गंगदेव को गौरध्वज कहा जाता है, जो न्यायदेव का पुत्र था। और न्यायदेव कौन था? कन्नट वंश का संस्थापक। देखते हैं आगे। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ, तब कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर अधिकार था।
राम सिंह के शासक काल में तुगड़िल तुगल ने मिथिला राज पर असफल सैनिक अभियान किया था, जिसकी चर्चा तिब्बत यात्री धर्मस्वामिन ने की थी। तिब्बत यात्री जो था धर्मस्वामिन, वही इसका चर्चा किया। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरि सिंह जो था नेपाल चला गया। नेपाल में तेलुज नामक देवी की पूजा की परंपरा शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को प्राप्त है। इसी के द्वारा शुरू किया गया था नेपाल में यह। हरि सिंह की जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। हरि सिंह की जगह पर, हरि सिंह तो नेपाल चला गया गयासुद्दीन से हारकर। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिली समाज को एक नया स्वरूप दिया। हरि सिंह के बाद मति सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक बने। इनका शासक निचले मैदानी क्षेत्र से तिरहुत तराइन क्षेत्र, जो प्रेजेंट में पूर्णिया और चंपारण है, वहां तक फैला था। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटों के स्थान पर ओइनार वंश, कन्नड़ वंश जो था उसके स्थान पर ओइनार वंश का राज्य स्थापित हुआ था तिरहुत में। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन 14वीं सदी के अंतिम दशक तक उसका पतन हो गया, हार गए वो 14वीं सदी तक। नेक्स्ट है, तो कौन आता है? वैनवाड़ वंश। कन्नड़ वंश के बाद वैनवाड़ वंश देखते हैं। 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात, जो मुसलमान का अधिकार था उससे पहले, फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश वैवनार वंश की स्थापना की थी। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा। वैवनार वंश में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष है। महाराजा शिव सिंह का नाम ज्यादा माना जाता है। महाराजा शिव सिंह की छत्र छाया में मैथिली कवि विद्यापति ने अपने वाक्य कृतलिता की रचना की थी, काव्य। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में युद्ध छिड़ा था। भारत जो अपना अधिकार जमाने के लिए मुगलों और अफगानों में दोनों में युद्ध छिड़ा। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा? महेश ठाकुर द्वारा। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। किसने? अकबर ने। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। चंदेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृतरत्नाकर का संकलन किया था। कृतरत्नाकर जो है ग्रंथ, उसके अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे, मानने वाले थे विष्णु को, हरि को, शिव को। नेक्स्ट है चेरो राजवंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। जो जनजातीय राजवंश स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहला था चेरो राजवंश। देखते हैं, चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलापू जिले में शक्तिशाली राज्य की अधिकारशिला रखी, जो लगभग 300 वर्षों तक कायम रहा था। 300 साल तक चला था यह। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे। पहला घुघलिया, दूसरा भोजपुर, तीसरा चैनपुर और चौथा सासाराम। 4 राज्य हुए थे चेरो के। पहला राज्य जो था घुघलिया नामक जो था, ये राज्य चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय बिहिया था। घुघलिया का मुख्यालय कहाँ था? बिहिया।
दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव था। डुमराव से 1 मील दूर तिरवान में स्थित था। यहाँ का राजा सीताराम राय था। राजा जो था यहाँ का। तीसरा राज्य का मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला का चैनपुर था, जहाँ का राजा शालीबाहिम था। और जो चौथा राज्य था, राष्ट्र जो था चेरो वंश का, वो था सासाराम, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडेय था। यहाँ का राजा फूलचंद था। फूलचंद को ही जगदीशपुर मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। भालुप के चेरो राजा में सबसे पहला शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल था। यहाँ तक इसका फैला हुआ था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासक काल में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। अतः 1660 ईस्वी में चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 3 मुगल आक्रमण के बाद उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। धार मालवा, जो धार है उसको प्रेजेंट में मालवा बोलते हैं। मालवा पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद, सेना पर अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीटक जो है शाहाबाद एवं पलामू क्षेत्र के चेरो राज मुकुंद के यहाँ शरण ली। चेरो राजा जो था मुकुंद, उसके यहाँ शरण ली थी। इनका मूल निवास स्थान था उज्जैन। ये उज्जैन के निवासी थे, लेकिन शरण ली यहाँ पे चेरो राजा के यहाँ पे। और अतः ये उज्जैनी राजपूत कहलाए थे। ये चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोज राज्य को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को 1324 ईस्वी में मार डाला। चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया। और कौन अधिकार कर लिया? सहसबल को मार दिया देवराज ने, और देवराज यहाँ पे चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना भी की। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। संतन सिंह नाम से राज किया था। संतन सिंह की 1344 ईस्वी में मृत्यु हो गई। संतन सिंह कौन था? देवराज। उसकी 1344 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बाद में ओमकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों में पुनः लगभग 1457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया। बिहटा को अपना केंद्र बनाया। अधिकार करने के बाद बिहटा को अपना केंद्र बनाया था। और ओमकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर हारकर जंगल में भाग गया था तथा धावा को अपना केंद्र बनाया। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेरशाह का पूरा नाम है शेरशाह सूरी का उज्जैनों के साथ अच्छे संबंध थे। राजा राम शाही ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बिहटा संस्थानित किया था। दावा से बिहटा में कर लिया था, राजधानी बना लिया था। कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बना। बक्सर अब मेन केंद्र उसका बन गया था। किसके नेतृत्व में?
नारायण मल के नेतृत्व में। उज्जैनों और चेरों के बीच 1611 ईस्वी में एक बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैनी विजय हुए थे। उज्जैनी जीत गए थे दिल्ली सेना की मदद से। इसके पश्चात उज्जैन शासक बक्सर, डुमराव और जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। जो मजबूती से जो उभरे उसका स्थिति ब्रिटिश काल तक बना रहा था ये जैन शासक का। अब है नुहानी वंश। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया था। मुंगेर जो क्षेत्र है और बिहार और बंगाल का सीमा रेखा बॉर्डर बना दिया था। सिकंदर लोदी ने दड़िया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया। दड़िया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहाड़ खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में जो हुआ था, उसके बाद बहाड़ खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह सुहानी नामक नाम जो था वो धारण किया और बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। अपना नाम चेंज किया था, नाम धारण किया सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी और बिहार में अपना सत्ता स्थापित किया, राज किया। इसके पश्चात उसका अल्पवय पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां उसका नियुक्त हुआ। उसका पुत्र जो था जलालुद्दीन, उसका सेकंड नाम जलाल खां।